इग्नू से एमकॉम कोर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए IBO 3 का सैंपल क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं, जिसे आप गैस पेपर कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF के रूप में भी समझ सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका भारत का विदेश व्यापार। जो भी स्टूडेंट इग्नू से IBO कोर्स में इनरोल हैं और जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। इस PDF में हम आपके लिए 3 सेट सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। इस 3 सेट सॉल्व पेपर में लगभग आपको 30 क्वेश्चंस विद आंसर दिया जाएगा और इतना कंटेंट लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो, आपने एग्ज़ाम की बिल्कुल स्टडी ना की हो, तो इसे पढ़ के भी आप पासिंग मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक एक करके उनके क्वेश्चंस और आंसर्स को हम देखते हुए चलेंगे और इस PDF को देखने के बाद आप चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। PDF परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके इस PDF को परचेस कर पाएंगे। इस PDF के अलावा IBO 1 to 6 की कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही रेडी की जा चुकी है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करके देख पाएंगे। चलिए एक एक करके इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बन सकता है, भारत के विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन क्यों कहा जाता है? भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तथा वस्तुओं की संरचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ आपको भारतीय विदेशी व्यापार के बारे में पूछा जा रहा है। भारत इसमें किस प्रकार से काम कर रहा है, भारत की आत्मनिर्भरता की कौन कौन सी उपलब्धियां रही, भारत ऐसे कौन से वस्तुएं हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए भेजता है, इन सारी ही चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो चाहे इसमें आप कृषि उत्पाद के बारे में बताएं, कपड़ा उद्योग के बारे में बताएं, रसायन के बारे में, जो भी चमड़ा उद्योग हो या जो उर्वरकर हो या मोती हीरे हो, पत्थर हो, इस्पात हो, तो ये सारे ही चीज़ों को आप शॉर्ट में डिस्क्राइब इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विदेशी व्यापार को वर्धित करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए संस्थागत ढांचों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है, इसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है, कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण किया है, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो इन संस्थाओं का इसलिए निर्माण किया गया है ताकि भारत जो है अपने उत्पादित वस्तुओं को इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचा सके और भारत अपने उत्पादन को सही बाजार तक पहुंचाए, जिससे मुनाफा भारत को हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपका, भुगतान शेष व्यापार शेष से किस प्रकार भिन्न है? चालू खाता घाटे से क्या तात्पर्य है? भारत के भुगतान शेष में असंतुलन हेतु इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो यहाँ देखिए 3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं। पहला तो भुगतान शेष बताना है आपको क्या है और ये व्यापार शेष से किस प्रकार भिन्न है, दूसरा हो गया। तीसरा पूछा जाता है कि चालू खाते से क्या तात्पर्य है और इसमें आपको संतुलन बनाने के लिए क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। तो टोटल एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 4 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो इनको ध्यानपूर्वक आप जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपको टिप्पणी लिखने के लिए, जहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और इनको आप शॉर्ट में इनकी टिप्पणी लिखेंगे। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, भारत की नई औद्योगिक नीति पर एक नोट लिखिए। तो भारत की नई औद्योगिक नीति क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन क्वेश्चंस को ही नोट कर लीजिए, ताकि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से इसे प्रिपेयर कर पाएँ। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के मुख्य अभिलक्षण क्या है? 2006 के संकट के बाद व्यापार में वृद्धि हो रही है या कमी? संयुक्त राष्ट्र व्यापार में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के व्यापारों के बारे में पूछा गया है कि कैसे संबंध है और 2006 के बीच में क्या ये व्यापार घटा है या बढ़ा है, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, व्यापार के संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार में किस प्रकार सहायक होता है? इन अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाता है और ये भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि में कैसे सहायक होते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो भी इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको आप सही से पढ़ें, पहले क्वेश्चंस को समझें, फिर इनके आंसर्स को आप लिखेंगे।
क्वेश्चन 8 हो सकता है आपको टिप्पणी से संबंधित, इसमें भी आपसे 3 से 4 टिप्पणियां पूछी जा सकती है। पहला हो सकता है आपका भारत के विदेशी व्यापार की अभिवृद्धि के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की भूमिका बताइए। तो द्विपक्षीय व्यापारों के बारे में बताना है भारत का। तो इस प्रकार से आपका ये सेट 1 समाप्त होता है। सेट 2 और सेट 3 भी पीडीएफ में इंक्लूड है, अगर आप इसे परचेज करते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।